हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल फोकस साइंस पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का पार्ट 2 बेसिक वाला। तो यहाँ पर कल हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने साउंड के बारे में थोड़ी चर्चा की थी। यानी साउंड हमारे क्या थे, 2 टाइप के थे। और पहला हमारा था वोकल और दूसरा हमारा था कॉन्सोनेंट साउंड। यानी जो हमारा वोकल वाला साउंड था उसके आगे हम लोग आर्टिकल कौन सा प्रयोग करते थे, एन। और जो हमारा कॉन्सोनेंट यानी कि जो लिप, टीथ, बॉडी जिस पे एक्सप्रेशन करते थे वो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड होता था। और उसके आगे हम लोग आर्टिकल कौन सा लगाते थे, ए लगाते थे। तो आज इसी साउंड पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, तो हम लोगों ने साउंड के बारे में बात की थी। तो आज साउंड को हम नाउन से जोड़ेंगे। यानी हम लोग आज तक जो भी बोलते चले आ रहे हैं सब के सब साउंड से ही हमारा जन्म हुआ है। यानी कि एक सबसे प्रारूप में यदि देखा जाए तो साउंड ही सब कुछ है। यानी हम कह सकते हैं कि साउंड जो हमारा है वो एक प्रकार से नाउन है। यानी कि जो भी इमेज हम बनाते हैं, यानी जो भी चीज़ हमें बोलनी होती है उसकी इमेज पहले हम लोग अपने माइंड में बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, बोलते हैं। जैसे हमने कह दिया कि हमने बोला राइस, टेबल, मैंगो, ऑरेंज, पपाया, ये सारे के सारे क्या हैं, हमने अपनी माइंड में इमेज बनाई। और जैसे इमेज बनाई हम लोगों ने इसको क्या किया, बोला। और ये सारे के सारे वर्ड ही हमारे क्या हैं, नाउन। यानी कि जितना भी बना वो हमारा पूरा का पूरा क्या बन गया, नाउन बन गया। कहने का मतलब हमने बोल दिया बॉय, हमने बोल दिया गर्ल, हमने बोल दिया मैंगो। यानी ये जितने भी वर्ड हैं जिनकी हम इमेज अपने माइंड पे बना लेते हैं सारे के सारे वर्ड ही हमारे क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम एक अच्छा सा एग्जांपल ले लें कंटिन्यूअसली जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे हमने कहा, मान लेते हैं कोई बॉय है। अब बॉय हम कोई भी नाम ले लें। जैसे हमने मान लो एक बॉय है जिसका नाम क्या है, रजत है। और वो एक क्लास में क्या हुआ है, बैठा हुआ है। और वहाँ उस टीचर ने क्या किया, जो वहाँ पे टीचर हैं उन्होंने क्या किया, उसे कक्षा से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो जो भी बच्चे उस कक्षा में बैठे हुए थे सबने बोला क्या, भाई अब वह जो हमारा रजत था वो क्या हो चुका है, कक्षा से बाहर जा चुका है। अब यदि कोई बाहर से आता है उस दरवाजे को क्या करता है, नॉक करता है, तो 90% चांसेस यही बनते हैं, सब लोग बोलेंगे हाँ भाई रजत आ गया। यानी रजत ने क्या किया, दरवाज़ा खटखटाया। अब जिन बच्चों को उस रजत का नाम पता था, यानी उस बॉय का क्या था, नाम पता था, उन्होंने तो उसका नाम बोल दिया। लेकिन यदि जिसको नाम नहीं पता है वो क्या करेगा, सब वही लड़का आया होगा जिसको आपने क्या किया था, निकाला था। यानी कि जब हमने बात की नाउन की तो नाउन में उस प्रॉपर बॉय का क्या आ गया, नेम आ गया। कहने का मतलब ये हो गया कि नाउन जो है वो एक प्रकार की नेमिंग वर्ड है। और नेमिंग वर्ड को हटा करके यदि उनको कोई अदर वर्ड नाम दे दिया जाए, यानी कि जिनको हम पहचानते हैं, जिनकी अपनी एक क्या है, पहचान। भाई हमने अभी बोला कि बॉय हमने क्या लिया हुआ है, रजत। अब रजत एक बच्चे का क्या है, नाम हमने ले लिया। अब रजत यदि उस बच्चे का हमने नाम लिया है तो भाई उसकी पहचान है, हमने उसका क्या किया है, नामकरण करके रखा हुआ है कि हाँ वो बच्चा क्या है, रजत। अब यही बच्चा यदि कोई उस क्लास में बैठा हुआ है जो इस बच्चे का क्या है, नाम नहीं जानता, तो वो क्या करेगा, वो तो यही बोलेगा सर वही बच्चा आ गया जिसको आपने क्या किया था, निकाला था। तो यानी कि वो शब्द जो यहाँ पे बोला गया उस बच्चे के लिए वो हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के बारे में हमने क्या कहा कि यदि वो बच्चा यानी जो उसका नाम नहीं जानता था वो क्या हो गया, भाई उसके लिए क्या हो गया, प्रोनाउन। और जो बच्चा उस बच्चे अर्थात बॉय अर्थात रजत का नाम जानता था वो रजत उनके लिए क्या हो गया, नाउन। अर्थात जैसे हमने कह दिया यू, आई हो गया, दे हो गया, ईटीसी जितने भी हम लोग नाउन की जगह पे वर्ड यूज करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोनाउन। यहाँ पे हमने कहा कि नाउन की जगह पे जो भी वर्ड हमारे यूज होंगे वो हमारे क्या होंगे, प्रोनाउन। ध्यान से फिर से एक बार समझिए, नाउन क्या है, जितने भी आज तक के साउंड हैं सारे के सारे क्या हैं, नाउन। भाई हम अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि जितने भी हमारे क्या हैं, साउंड है, सारे के सारे क्या हैं, नाउन।
भाई जिसकी इमेज हम अपने माइंड में सेट कर लेंगे, जैसे हमने अभी बात की थी, पपाया हो गया, राइस हो गया, टेबल हो गया, पेन हो गया, हेयर हो गया, बॉडी हो गई, या किसी बच्चे का नाम हो गया, सारे के सारे ही क्या हैं, नाउन। अब यानी कि जितने भी वर्ड हमने बनाए, भाई जो भी चीज़ हमें मिल गई, सारे के सारे क्या हो गए, साउंड से ही तो बने, और साउंड जितने भी हमारे बन गए वो हमारे क्या बन गए, नाउन बन गए। अब नाउन में हमने कह दिया बॉय, गर्ल, मैंगो, राइस, टेबल, हेयर, जो भी हमारा बन रहा है सारा का सारा हमारा क्या बन गया, नाउन। अब वहाँ पे यदि नाउन के अकॉर्डिंग कोई वर्ड तुम अलग से यूज कर रहे हो, जैसे हमने कह दिया रजत, अब बच्चे के लिए हमने यूज किया रजत, लेकिन यदि कोई बच्चा उसका नाम नहीं जानता है तो बोलता है सर वह होगा, तो वह में हमारा क्या आ गया, ही, और ही के लिए हमारा जो काम करेगा वो कौन सा करेगा, प्रोनाउन करेगा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग नई बात बनती है, चलिए देखते हैं। तो हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, भाई हमने नाउन के बारे में जानकारी ले ली और प्रोनाउन के बारे में जानकारी ले ली, लेकिन अब सोचो यदि कोई नाउन है तो नाउन के अंदर क्या होगा, गुण भी होंगे और उसके अंदर अवगुण भी होंगे। यानी कहने का मतलब यदि कोई नाउन है तो उसके अंदर गुण भी पाए जाएंगे और उसके अंदर दोष भी पाए जाएंगे। तो यहाँ पे हमने कहा कि नाउन के अंदर यदि हमारे गुण हैं या फिर उसके अंदर क्या पाए गए, अवगुण, तो इनका जो बताने का काम होता है वो कौन करता है, तो हमने कहा वो हमारा कौन करता है, एडजेक्टिव। वो हमारा कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा। यानी नाउन के जो हमारे गुण बताए, जैसे हमने कह दिया अवगुण की जगह हम लिख सकते हैं भाई दोष। यानी कहने का मतलब नाउन के गुण बताओ या फिर उसके क्या बता दो, दोष, और ये बताने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। जैसे हमने कह दिया गुड बुक, अब यहाँ पे हमने कह दिया भाई गुड बुक है, अब बुक यानी किताब क्या है, गुड यानी अच्छी, तो बुक हमारा क्या है, नाउन है, और यहाँ पे हमने कह दिया कि गुड हमारा क्या है, तो गुड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है या नहीं है। तो यानी कि यदि कभी हम कॉमन एरर की बात करें तो यदि एडजेक्टिव कहीं होगा तो उसके आगे हमारा क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा ही मिलेगा। भाई हमने केवल ऐसे लिख दिया गुड, भाई क्या है गुड, भाई जब तक इसके आगे हमें नाउन देखने को नहीं मिलेगा हम एडजेक्टिव का कोई प्रारूप ही नहीं ले सकते। यानी कहने का मतलब हमने क्या कहा, यदि नाउन है तो नाउन के आगे यदि उसकी विशेषता बताई जा रही है तो हमारा क्या होगा, गुड, और यदि गुड अकेले रखा हुआ है तो हमारी क्या है, कॉमन एरर है। यानी कि यहाँ पे नाउन के साथ ही हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। एडजेक्टिव को अकेले यूज में नहीं लाया जा सकता। लेकिन एक बात और है, यदि मैं इसके आगे लगा दूं वेरी, यानी कहने का मतलब हमारा क्या हो गया कि अब अभी तक तो भाई हमने किताब की क्या की थी, तारीफ़ की थी कि हाँ भाई हमारी किताब क्या है, अच्छी, लेकिन अब तुमने वेरी लगाकर क्या किया, उस किताब की और ज़्यादा तुमने क्या कर दी, गुण बता दिए। अर्थात कहने का मतलब अब तुमने क्या कह दिया, बहुत अच्छी किताब। तो ये जो हमने वेरी शब्द लगाया है ये हमारा क्या है, ये हमारा है एडवर्ब। ये हमारा क्या है, एडवर्ब। यानी कि हमने शुरू कहाँ से किया था, साउंड से। साउंड से हम कहाँ पे आए भाई, नाउन पे। और नाउन जो हमारे थे वो यदि उनके नेम चेंज करके लिख दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। अब नाउन प्रोनाउन समझने के बाद हमने क्या देखा कि नाउन जो है उनके गुण और अवगुण भी बताए जा सकते हैं। कहने का मतलब हमारा हो गया, यदि कोई नाउन है, जैसे हमने अभी बच्चे का नाम लिया था रजत, तो उसके भी भाई उसके कुछ गुण होंगे और कुछ क्या होंगे, दोष होंगे। तो जैसे हमने कह दिया नाउन के क्या बताए जा सकते हैं, गुण, और क्या बताया जा सकता है, अवगुण। तो यहाँ पे यदि गुण और अवगुण बताने का काम कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा। तो यहाँ पे यदि एडजेक्टिव काम में आ रहा है तो एडजेक्टिव में हम देखते क्या है कि जैसे हमने कहा बुक, बुक हमारी क्या है, नाउन है। तो नाउन से पहले यदि उसकी तारीफ बताई जा रही है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, एडजेक्टिव। यानी कि एडजेक्टिव को कभी अकेला नहीं रखा जा सकता, वो हमेशा किसके साथ यूज होगा, नाउन के साथ। एक बात को आप ये ध्यान में रखिए। अब यदि हमने कहा यदि एडजेक्टिव की कोई विशेषता बताए, यानी तारीफ पे तारीफ, अभी तक हमने क्या बताया, बुक क्या है, गुड यानी अच्छी है।
अब वो कितनी अच्छी है, वेरी यानी बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छी किताब यानी कहने का मतलब हमारा ये हो गया कि जब नाउन की एक बार विशेषता बताई गई तो वो हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव की यदि विशेषता बताई गई तो वो हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। तो यहाँ पे हमारा क्या बना कि यानी कि हमने साउंड से नाउन पढ़ा, नाउन से हम प्रोनाउन पे आए और इन दोनों की विशेषता बताने का काम किया एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता यदि कोई बताएगा तो क्या होगा, एडवर्ब। भाई हम ये तो प्रॉपरली हम लिखी हुई लैंग्वेज तो पढ़ नहीं सकते कि अ नाउन इज़ द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग्स और एनिमल, यानी कि नाउन की डिफिनेशन हमसे कहीं नहीं पूछी जाएगी, उसके फैक्ट रूल हमसे पूछे जाएंगे, यानी एरर्स हमसे पूछी जाएंगी। हमें वो पढ़ना है, हमें किसी चीज़ को रट्टा नहीं मारना। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कल हम टॉपिक क्लियर करेंगे नाउन का, यानी नाउन से रिलेटेड अब हमारी कल बात होगी। तो आज का आपको टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो लोग आप चाहते हैं कि और भी इस चैनल से जुड़ें तो आप लोग उन लोगों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें।